सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे GHRCE नागपुर, GH रैसनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर की। तो GHRCE हमारे नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से लेकर 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो GHRCE ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 944 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 761 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2023 में लगभग 80% के आसपास रहा, जिसमें 133 स्टूडेंट्स बता रहे कि हायर स्टडीज के लिए भी परस्यू किए। तो अगर हम कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे और कितने स्टूडेंट ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया, सभी को सम अप करके इसके बाद का एक नेक्स्ट प्लेसमेंट डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अगर अज्यूम करके चले कि जो कंपनी में किसी कॉर्पोरेट में प्लेस्ड हुए और जो कहीं हायर स्टडीज कर रहे, दोनों ही अगर प्लेस्ड की कैटेगरी में डाल दें और कितने स्टूडेंट्स बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, इसके बाद का आपका टोटल आउटकम कुछ 94 से लेकर 95% के बीच बन रहा है। बात कर ले अगर सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की तो 2023 में लगभग 4.5 LPA बताया जा रहा है एनआरएफ डेटा के हिसाब से, जिसमें स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 4 से 5 LPA के बीच का ही हमें कुछ एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। और कुछ डेटा में इनके वेबसाइट पर देखने को मिला, लाइक बताया जाता था 17 LPA कुछ आसपास का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला। इसी प्रकार के हमें कुछ पैकेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें मोस्टली में मास रिक्रूटर्स देखने को मिलते हैं। और कुछ अगर बोलो कि कोर सेक्टर के अंदर कंपनीज आई हो तो बहुत कम है कोर सेक्टर के अंदर कंपनीज। और अगर इसी के साथ बात कर ले हमारे पास ब्रांचेस किस प्रकार के देखने को मिल जा रहे थे बीटेक के अंदर, तो ब्रांचेस हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं लाइक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल यानी कि सर्किटल ब्रांचेस ही हमें देखने को मिल रहे हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो 3 प्रकार का एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है: MHT CET एग्जाम, जेईई मेन एग्जाम और मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन। जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र होम स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें डोमिसाइल कोटा वाले सीट्स पे एडमिशन मिल रहा होगा थ्रू MHT CET एग्जाम। MHT CET का एग्जाम दे रहे होंगे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स और आपको कैप काउंसलिंग के थ्रू MHT CET स्कोर के बेसिस पर कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। अगर महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट्स यानी कि आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, तो आपको ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे एडमिशन मिल रहा होगा थ्रू जेईई मेन रैंक। और जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स और MHT CET एग्जाम उतना बढ़िया नहीं गया, जेईई मेन अगर बढ़िया गया हो तो आप भी जेईई मेन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको डोमिसाइल कोटा का फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको भी ऑल इंडिया वाले सीट्स जो हैं उन्हीं पे एडमिशन मिल रहा होगा। तो MHT CET से हमें देखने को मिलता है आपका डोमिसाइल कोटा वाले सीट्स और जेईई मेन से ऑल इंडिया कोटा। डोमिसाइल कोटा पे सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा पे महाराष्ट्र या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। आपके MHT CET में कंपटीशन कम होता है, लेकिन वहीं आपके ऑल इंडिया कोटा यानी कि जेईई मेन में एडमिशन ज्यादा होता है। और MHT CET या फिर जेईई मेन कोई भी एग्जाम दिए हो, काउंसलिंग आपका सेम होगा, कैप काउंसलिंग। और बात कर ले अगर मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन की तो इसके लिए आप कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेन 2021, 22 और 23 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल स्टूडेंट। लाइक अगर बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 62,236 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अगर आपको MHT CET का कट ऑफ चाहिए तो आप देख सकते हो MHT CET में जो भी डोमिसाइल कोटा वाले सीट्स थे लास्ट राउंड में किस स्कोर पर क्लोज हुए थे। MHT CET वाला आपके सामने स्कोर है, रैंक नहीं है। वापस से याद दिला दूं, अगर अब हर किसी ईयर, हर किसी राउंड, हर किसी कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल और मेस अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो हॉस्टल और मेस को छोड़कर जितने भी आपके कुछ फी स्ट्रक्चर हो गए बीटेक के अंदर पर ईयर, सालाना हर साल कितना खर्चा लगने वाला है उसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो, जिसमें ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल स्टूडेंट जिनका 8 लाख से ऊपर का एनुअल फैमिली इनकम है उनके लिए पर ईयर 1,70,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा होगा। EBC यानी कि वही जनरल कैंडिडेट जिनका 8 लाख से नीचे का एनुअल फैमिली इनकम है उनके लिए 1,07,000। उसी प्रकार अगर बात कर ले SC ST के लिए तो इनके लिए कोई एनुअल फैमिली इनकम का लिमिट नहीं है। आप अगर SC ST हो तो आपके लिए डायरेक्टली पर ईयर 25,000 के आसपास कुछ लग रहा होगा।
वहीं पर अगर बात कर ले VJNT SBC के लिए भी तो 44,000, 8 लाख से नीचे होने चाहिए। OBC EBC कैटेगरी 8 लाख से नीचे हो तो 1,07,000। TFWS यानी कि ट्यूशन फी वेवियर वाले हो तो आपको भी 8 लाख से नीचे अगर एनुअल फैमिली इनकम है तो 44,000 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होगा पर ईयर। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी तो स्टूडेंट्स ने बताया कि पर ईयर हमें लगभग 1 लाख से लेकर 1,05,000 के आसपास हॉस्टल प्लस मेस फी देखने को मिल जाता है आपका एनुअली पर ईयर। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये फी स्ट्रक्चर काफी महंगा लगता है, जिसका नतीजा ये है कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके आसपास में पीजी या फिर रेंटेड रूम्स अवेलेबल हैं, फ्लैट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, रेंटेड रूम्स अवेलेबल हैं, तो उस बेसिस पर भी रहते हैं जहां पर 2 से लेकर 3,000 के आसपास पर मंथ हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका मेस इंक्लूडेड नहीं होता है। मेस का या तो अरेंजमेंट खुद करना होगा, खुद से खाना बनाइए, या फिर आपको कहीं दूसरा अगर कोई प्राइवेट मेस देखने को मिल रहा है तो वो भी ले सकते हो। स्टूडेंट्स को यहाँ ज्यादा फन लगता है, रेस्ट्रिक्शंस कम होती है। खैर इन सारी चीजों के बारे में हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा GHRCE GH रैसनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपके नागपुर महाराष्ट्र में 7 से 8 एकड़ का कैंपस एरिया बताया जा रहा है। ऑफिशियल डेटा मुझे कुछ नहीं मिला इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन बहुत सारे कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स कह सकते हो, कहीं पर 7 एकड़ का डेटा कह रहे हैं, कहीं 8 एकड़ का डेटा बता रहे हैं, जो कि काफी क्लोज है। 7 से 8 एकड़ अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल गया होगा कितना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना बड़ा हमारा कैंपस एरिया है, जिसके अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन हो जाती है स्पोर्ट्स ग्राउंड की। तो आपको आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को नहीं मिल रही होंगी, लेकिन इंडोर के अगर अंदर बात कर ले तो कुछ ना कुछ इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन समझिए स्पोर्ट्स के मामले में हमें ज्यादा कुछ चीजें कैंपस के अंदर देखने को नहीं मिलता। आपका एक एनुअल फेस्ट हो जाता है, अगर कॉलेज लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना हो तो एक नॉर्मल सा डिसेंट सा हमारा एनुअल फेस्ट हो जाता है, और छोटे बहुत थोड़े बहुत और सेलिब्रेशंस तो होते ही हैं किसी भी कॉलेज में। इसी के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, चाहे आप क्लासरूम की बात कर लीजिए। क्लासरूम में देखिए एक छोटा सा दिक्कत है, आपको स्मार्ट क्लासेज मिल जाएंगे, एसी मिलेगा, एसी एयर कंडीशन क्लासरूम से, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया यूजुअली एसी बहुत सारे रूम्स का खराब पाया गया। अगर आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक करवा दिया वो खैर अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट ने अभी तक का लेटेस्ट डेटा यही दिया है कि एसी जो है बहुत सारे रूम में अक्सर खराब हमें देखने को मिलता है। बट कम से कम एसी की फैसिलिटी है, तो थोड़ा सा आप प्रेशराइज करो या फिर जिस प्रकार से भी आपको हैंडल करना है, एसी दिया गया है तो चालू हो सकता है। और खैर अगर बात कर ले फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम्स है, लेकिन जिस प्रकार आप बड़े बड़े स्लैंटिंग स्लोप्स वाले जो आप क्लासरूम देखते हो IITs एंड IITs बड़े बड़े कॉलेजेस में, उस प्रकार का नहीं है। नॉर्मल फ्लैट क्लासरूम्स है, लेकिन वेल फर्निश्ड आपको क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं अपने लाइब्रेरी काफी बड़ी, मतलब बढ़िया बताया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे काफी अक्सर समय पे नॉइजी ही हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में कंसंट्रेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑडिटोरियम आपके सामने थोड़े डिसेंट साइज का अवेलेबल है, तो मैक्सिमम ऑफ द इवेंट्स आपके ऑडिटोरियम में ही कंडक्ट करवाए जा रहे होते हैं। कैंपस एरिया काफी छोटा है, 8 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़ जो यूजुअली होता है नॉर्मल साइज का आप स्कूल बोल सकते हो, जहां पर हमारे इंटरमीडिएट क्लास 12 तक के जिन स्कूल्स में आपके कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई होती है, वहां पर यूजुअल हमें अगर नॉर्मल मतलब मीडियम लेवल के स्कूल्स की बात करें तो 7 एकड़ 8 एकड़ तक हमें कभी कभार भी यूजुअल तौर पे देखने को मिल जाता है। तो बोलूं तो कॉलेज से ज्यादा एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अब अगर हम बात कर ले हमारे कुछ और चीजें टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, स्टूडेंट का इच्छा हो फॉर्म हो जाता है। अब अगर हम बात कर ले हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार के हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज के नाम पे आपको 4 सीटर हॉस्टल रूम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक रूम में 4 स्टूडेंट रहेंगे, और बंक बेड्स है, बंक बेड्स यानी कि एक बेड के ऊपर एक बेड। तो जितना मुझे लग रहा है कि लाइक 2 बेड्स का अरेंजमेंट होगा, और दोनों बेड आपके 2-2 के पेयर में होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक इधर एक इधर, तो इस प्रकार का एक रूम का स्ट्रक्चर होगा। और नॉर्मल फैसिलिटीज है, बढ़िया फैसिलिटीज स्टूडेंट्स ने बताया है। मेस का खाना भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया जिस प्रकार का फी स्ट्रक्चर लिया जा रहा है उस हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, मतलब ठीक ठाक एक एवरेज मेस का क्वालिटी हमें देखने को मिल जा रहा होगा। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। और अगर बात कर ले हमारे सिटी से बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है इंस्टीट्यूट, तो शहर आने जाने में ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर किसी सामान को लेकर हमारा कुछ इंक्वायरी हो, कुछ सामान लेना हो, किसी सामान की जरूरत हो, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, आराम से चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट GHRCE से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का, आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है।
Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.